नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हो आप सब? मैं यहाँ पर ठीक हूँ। ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर कुशल मंगल होंगे, सब कुछ ठीक होगा। आज अपन बात करने वाले हैं मनु का सामाजिक व्यवस्था, यानी मनु ने सामाजिक व्यवस्था के क्षेत्र में क्या क्या विचार प्रस्तुत किए हैं वो देखने वाले हैं। समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया, आश्रम व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया, शूद्रों के प्रति उनके विचार क्या रहे, स्त्रियों के प्रति उनके क्या विचार रहे। स्त्रियों और शूद्रों के प्रति आप बार बार सुनते हो समाज में कि मनु ने ये बोल दिया, मनु स्मृति ने वो बोल दी। तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। बीए पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है। और जैसा कि अपन सबको पता है कि अपन सेकंड जो बुक है आपकी प्रमुख भारतीय विचारक, उसके काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो मनु के ऊपर 2-3 वीडियो मैंने डाल रखे हैं, उनको भी देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इजी तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मनु ने सामाजिक व्यवस्था की चर्चा मनु स्मृति में की है। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, शूद्रों व स्त्रियों की स्थिति आदि पर प्रकाश डाला है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अपन सामाजिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सामाजिक व्यवस्था में आप एक शब्द देख रहे होंगे, समाज। यानी वर्तमान का अपन का समाज है, अपन के बहुत सारे पड़ोसी रहते हैं, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब का समाज क्या था और पहले का जब मनु था उस टाइम समाज में कैसी व्यवस्था प्रचलित थी, उसके बारे में इसमें डिस्कस करेगा। और ये सामाजिक जो व्यवस्था है ना, उसकी चर्चा किस में की है? मनु स्मृति में। जब भी तो आप देखते हो कि मनु स्मृति को जला दिया गया, ऐसा मनु स्मृति में है क्या? वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपन इस चीज़ में देखने वाले हैं कि समाज के बारे में उन्होंने क्या बोला। इस सामाजिक व्यवस्था में उन्होंने इन चीज़ों पर विशेष प्रकाश डाला है। वर्ण व्यवस्था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बांट दिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आश्रम व्यवस्था, यानी शुरू में मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अपन इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आश्रम व्यवस्था जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, फिर शूद्रों व स्त्रियों की स्थिति आदि पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद में फ्रेंड्स आप आगे बढ़ोगे तो आप पाओगे कि मनु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था की चर्चा निम्नलिखित बिंदुओं पर किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है, किया जाता है। यानी अपन का जो सामाजिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है, विचार हैं, उनको अपन बिंदुओं पर डिसाइड करेंगे। और ये बिंदु कितने होंगे? 5 बिंदु होंगे। और उन 5 बिंदुओं पर पूरा डिसाइड हो जाएगा कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में आखिरकार में मनु ने अपने अपने विचार, जो क्या विचार रखे हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला उनका विचार वर्ण व्यवस्था। बार बार सुनते हो वर्ण व्यवस्था का नाम, आज इस वर्ण को ही अपन क्लियर कर देंगे। फ्रेंड्स, मनु ने मनु स्मृति में 4 वर्णों की चर्चा की है। मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। मनु ने 4 प्रकार बांट दिए वर्ण व्यवस्था के। तो क्या वर्तमान में भी अभी भी लागू है क्या ये? क्योंकि यदि अपन ऐसे पढ़ेंगे, वर्तमान यानी पुरानी चीज़ों को वर्तमान से जोड़कर यदि अपन पढ़ते हैं तो सही समझ में आएगा। जैसे ब्राह्मण समाज है, अभी भी है ब्राह्मण समाज। तो क्षत्रिय में देख लो राजपूत, अभी भी है। वैश्य में देख लो कृषि का कार्य कौन करता है? हीर, यादव, जाट, बहुत सारी जातियाँ, ओबीसी की जातियाँ, वो सारी वैश्य में आएंगी। और शूद्र SC ST वाले, वो शूद्र आएंगे। और वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ उनकी स्थिति है ना, जो पहले बहुत बेकार थे, अब धीरे धीरे सुधरती जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये चारों है ना जो वर्तमान में भी लागू होते हैं, लेकिन संविधान लागू होने के कारण इनका धीरे धीरे जो शिक्षा जा रही है, इनका एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और यही होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमने
ये जो व्यवस्था बनाई वो वर्तमान में लागू नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में मनु ने चारों वर्णों के आधार पर व्यक्ति के कर्तव्यों की विवेचना की है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आ रही है फ्रेंड्स। हमने 4 वर्ण बांट दिए, लेकिन ये उस समय क्यों बांटे गए? समाज को चलाने के लिए फ्रेंड्स। यदि ये नहीं होते, इसका एक फ़ायदा भी है फ्रेंड्स कि यदि ये नहीं होते तो क्या आप समाज को चला पाते? यानी ब्राह्मणों को जो कर्तव्य दिया गया है, क्षत्रियों को जो कर्तव्य दिया गया है, वैश्यों को जो कर्तव्य दिया गया है, शूद्रों को जो कर्तव्य दिया है, वो सब अलग अलग है और समाज के कार्य कर रहे हैं। चाहे शूद्रों को कम महत्व दिया गया हो, आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या इनके कार्य होते हैं। तो यहाँ पर देखो, चारों वर्णों यानी इन चारों वर्णों में व्यक्ति के कर्तव्यों की विवेचना की गई है कि इनके कर्तव्य क्या हैं। जैसे ब्राह्मणों का वेदों को पढ़ना लिखना सारी बातें, क्षत्रियों का समाज की रक्षा करना, वैश्यों का कृषि करना, व्यापार करना, वाणिज्य करना, और शूद्रों का कार्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना है। तो फ्रेंड्स क्लियर ही हो गया होगा वर्ण व्यवस्था। इसके बाद में फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अपन के सामने दूसरा पॉइंट आ रहा है, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य। वही बात आ रही है यहाँ पर, कर्तव्य की बात हुई ना कि कौन कौन से काम सौंपे गए हैं। विभिन्न का मतलब 4 वर्ण। कितने हैं? 4 वर्ण हैं। और उनके कर्तव्य क्या क्या है, उनके कार्य क्या है। आप ये समझ सकते हो कि उनके कार्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। तो 4 वर्ण है तो एक एक के कार्य देख लेते हैं, यानी कर्तव्य भी बोल सकते हो या कार्य भी बोल सकते हो। तो पहला ब्राह्मणों के कर्तव्य। ठीक है। उस समय मनु ने क्या क्या काम बताए ब्राह्मण के। मनु ने वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को सबसे सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। यानी फ्रेंड्स आप देखोगे कि ब्राह्मण जो वर्ण था उसको सबसे ऊंचा स्थान, यानी समाज में सबसे ऊंचा स्थान किनको दिया है? ब्राह्मणों को दिया है। यानी सबसे ज़्यादा सम्मान। वर्तमान में भी यदि जोड़कर देखोगे तो अभी भी ब्राह्मणों का सम्मान अन्य जो जातियां हैं उनसे है अभी भी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मनु ने इसका प्रमुख, यानी अपन के जहन में ही है वो चीज़ें, क्योंकि अपन देखो ब्राह्मण जैसे कोई रास्ते से जा रहा है तो उसका अलग ही दृष्टिकोण होता है कि अलग ही पहचान हो जाती है। ठीक है। यदि अपन को ब्राह्मण समाज ने यदि किसी चीज़ पर इनवाइट किया है मान लीजिए, तो अपन जाना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार अपन के खून में ही वो चीज़ें रल गई समय के साथ। मनु ने इसका प्रमुख कारण भी बताया कि मनु कहता है कि मैंने ये सर्वोच्चता का स्थान क्यों दिया है ब्राह्मण को, उसका कारण बता रहा है। यह बताया है कि ब्राह्मण अपनी क्षमता से धर्म की रक्षा करते हैं। यानी ब्राह्मणों को मैंने सबसे ऊंचा स्थान इसलिए दिया है क्योंकि वो धर्म की रक्षा करते हैं अपनी क्षमता के द्वारा, इसलिए वो ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान देता है। आगे बढ़ते हैं। पहला है कार्य। अब कार्य ही ये, वो भी कार्य ही ये भी है। ब्राह्मण आलस्य से मुक्त होकर अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन करवाए। यानी एक ब्राह्मण होता है उसके अंदर है ना जो आलस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में आपको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो आप है ना जो शिष्यों को उस टाइम वेद चलते थे, धर्म का प्रभाव अधिक था, तो वेदों का अध्ययन करवाए, पढ़ाए लिखाए और उन्हें उत्तीर्ण करे। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लियर ही हो गया होगा, ये कार्य देख लिया हमने। अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ब्राह्मण का जो दूसरा कार्य है, यानी दूसरा कार्य पहले जचा लेता हूँ मैं इसको। इसके बाद में ब्राह्मण का दूसरा कार्य अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को संयम रखे। थोड़ा सही सेट कर लेता हूँ इसको। यानी ब्राह्मणों को मनु ने आदेश दिया है कि आप ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती है? जो ज्ञान प्राप्त करे, अपन उनसे ज्ञान प्राप्त ले सके, वो ज्ञानेंद्रिय है। जैसे कान, नाक, आँख, त्वचा, जीभ, यानी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। और इनसे अपन ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कान है, दूर से हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो अपन को पता चल जाता है। जैसे कोई रामायण बज रही है समाज में
तो अपन को दूर से पता चल जाता है कि ज्ञान यानी रामायण का वाचन चल रहा है, तो ये ज्ञान हो गया ना अपन को। यहाँ पर देखो नाक से अपन सुगंधित चीज़ों को सूंघते हैं, तो दूर से ही मम्मी खाना पका रही है और कोई सी भी सब्जी बना रही है, तो अपन घर में प्रवेश करते ही आज ये बन रहा है। क्यों? नाक से अपन ने ज्ञान प्राप्त कर लिया। न तो मम्मी के पास में पूछा हमने कि क्या बनाया है। इसके बाद में आँख यानी आँखों से अपन देखते हैं, बिना बोले आँखों से देखकर अपन चीज़ें समझ लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। त्वचा का मतलब शरीर की त्वचा, और उसके स्पर्श होते ही जैसे कोई कांटा चुभा रहा है तो अपन को ज्ञान हो जाता है कि यार कोई कांटा चुभा रहा है। और यदि कोई कोमल वस्तु, कोई फूल पास में स्पर्श कर रहा है तो वैसा अनुभव होता है। तो ज्ञान मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जीभ तो मैन है, स्वाद के पीछे भागते हैं अपन, तो स्वाद यानी मीठा है, तीखा है, कुछ भी है तो उसका ज्ञान नहीं होता क्या। तो ये ज्ञानेंद्रिय 5 है। इसके बाद में कर्मेंद्रिया जैसे गुदा, लिंग, हाथ, पैर, वाणी। गुदा आप जानते ही हो, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आपको। लिंग भी आप जानते हो, हाथ, पैर और वाणी और मन, ये 6 कर्मेंद्रियां हैं। तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी फ्रेंड्स? 11। और इनको संयम रखने के लिए कहता है। संयम कैसे? कि आप कानों से अच्छी चीज़ें सुने, गलत चीज़ें मत सुनो, नाक से सही चीज़ें सूंघो, आँख से सही चीज़ें देखो, गंदी चीज़ें मत देखो। त्वचा यानी स्पर्श सही होना चाहिए। जीभ का स्वाद की तरफ मत देखो। आपका शरीर खराब हो रहा है, आप मैगी खा रहे हो और कुछ खा रहे हो तो आपका शरीर बिगड़ रहा है, उसके ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनमें संयम रखने की बात कही है ब्राह्मण को, ठीक है। इसके बाद में सी है, इसी का कार्य है ब्राह्मणों का पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना, लेना। आप देखते हो फ्रेंड्स कि जो ब्राह्मण वर्ण था पहले वो पढ़ाता था। पहले गुरुकुल थे, उनमें कौन रहते थे? गुरु या तो ब्राह्मण होते थे या क्षत्रिय होते थे, ब्राह्मण ही होते थे। तो वो पढ़ाते भी थे, खुद भी पढ़ते थे, यज्ञ भी करते थे। रामायण में आप देखते होंगे यज्ञ। इसके बाद में दान देना तथा दान देना और लेना, भिक्षा जैसे लेते थे ना, वो सारी चीज़ें। तो इनको वर्तमान में आप जोड़ सकते हो फ्रेंड्स। वर्तमान में यज्ञ कौन कराता है? ब्राह्मण कराते हैं। दान भी लेते हैं, देते भी हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, मनु ने सामाजिक व्यवस्था को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान पर रखा है। यानी सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण जो वर्ण है उसको सर्वोच्च स्थान इसलिए दिया गया है ताकि वो समाज को चला सके, समाज के जो नियम हैं उनको चला सके, जो मनु ने बताया है। और मनु यहाँ पर साफ साफ ये और कहता है कि तुम कठोरता से पालन करा सकते हो क्योंकि आपका सर्वोच्च स्थान है। जैसे मॉनिटर होता है कक्षा में, मॉनिटर आप देखते होंगे कि उसको ऑर्डर होता है कि वो नाम लिख सकता है आसानी से, तो उसको आदेश होते हैं। उसी प्रकार समाज में ब्राह्मणों को आदेश दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में क्षत्रियों के कर्तव्य यानी क्षत्रियों के क्या कार्य होते हैं। जैसे वर्तमान में राजपूत क्षत्रिय अपनी भुजाओं के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये शब्द, ठीक है, अपनी भुजाओं द्वारा समाज की रक्षा करे तथा दान देना, यज्ञ करना। ये चीज़ तो कॉमन है, ऊपर वाले में भी है, इसमें भी है, लेकिन ये चीज़ नहीं आ गई। क्षत्रिय भुजाओं के द्वारा समाज की रक्षा करे, यानी उसके पास में ताकत है इसलिए वो समाज की रक्षा करे। समाज की रक्षा कैसे कर सकता है? जैसे समाज के ऊपर दूसरी जाति का आक्रमण हो गया तो कौन रक्षा करेगा? समाज, सैनिक वर्ग, ठीक है। समाज नहीं, वो क्षत्रिय रक्षा करेगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा। और दान देने का कार्य भी क्षत्रिय कर सकता है, यज्ञ भी कर सकता है, पढ़ भी सकता है, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स आप देखते हो वैश्य के कर्तव्य। वैश्यों का प्रमुख कार्य क्या क्या कार्य हैं? देखो, व्यापार करना, कृषि, पशुपालन, ब्याज लेना, पढ़ना, यज्ञ करना। ये चीज़ें तो सारे में कॉमन देख रहे हो आप, ये चीज़ें तो पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, यज्ञ करना, ठीक है। ये डबल बार रिपीट हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि वैश्यों को
व्यापार करना, कृषि, पशुपालन, ब्याज लेना। तो वर्तमान में आप जोड़कर देखोगे तो जो यादव समाज है, जो हीर समाज है, वो ज़्यादातर कृषि करता है, भैंस रखता है, जो भैंस होती है वो भैंसों को पालता है। तो आप उससे जोड़कर आप आसानी से देख सकते हो। व्यापार करता है यानी जो अनाज होता है उसको मंडी में ले जाकर बेचता है, तो वो व्यापार हो गया। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स वर्तमान में जोड़कर आप देखोगे तो सही चीज़ें समझ में आएंगी। शूद्रों के कर्तव्य, यहाँ पर दिक्कत आ जाती है फ्रेंड्स। ये चीज़ मनु ने लिखी है ना, जाता है तो देखते हैं, आप भी अपने माइंड का यूज करना कि ये चीज़ सही है या गलत है। ठीक है, शूद्रों के कर्तव्य कार्य, शूद्रों ने सामाजिक व्यवस्था में, यहाँ पर क्या है, हाँ, सामाजिक व्यवस्था में निम्न स्थान दिया है। यानी निम्न का मतलब सबसे नीचा स्थान। आप देखते हो चौथा नंबर पे दे रखा है। पहला है क्या क्या दिया है कार्य, शूद्र वर्ण तीनों वर्णों की सेवा करे। इन यानी तीनों वर्णों की सेवा का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों की सेवा करे। ठीक है, इन तीनों को शूद्रों पर अत्याचार निंदा करने पर भी शूद्र अपना कार्य करे। यानी ये तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यदि शूद्र पर अत्याचार भी करे, उसकी निंदा भी करे काम करने पर, तो शूद्र को कार्य जारी रखना होगा, मनु ये कहता है। अब आप सोच सकते हो फ्रेंड्स कि ये इतना बुरा इसने क्या कर दिया है कि आप समाज में तीनों वर्णों की सेवा करा रहे हो, उसके बाद में उस पर अत्याचार भी कर रहे हो, निंदा भी कर रहे हो। तो ये तर्क संगत नहीं है। सभी ने प्रकृति में जन्म लिया है, सभी को जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है। आप इतना अत्याचार नहीं कर सकते। वर्तमान में शूद्रों की स्थिति और पहले जब ये मनुस्मृति लिखी गई थी उस टाइम के शूद्रों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आ गया है और स्त्रियों की स्थिति में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया है। आप देखोगे कि शूद्रों को उस टाइम पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप देखोगे आगे अपन पूरी तरीके से डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद में संविधान आने के बाद में शूद्रों को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलने लगा। शूद्रों में SC ST वाले आते हैं वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में देखें तो, क्योंकि वर्तमान भी मैं आपका क्लियर करता जा रहा हूं फ्रेंड्स, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत उठाने की सामना नहीं करना पड़े। यानी ज़्यादा दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़े, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा याद रहें। ठीक है, इसके बाद में शूद्रों के और कार्य हैं। देखो आगे पढ़ो आप। तो मनु ने शूद्रों को वेदों के अध्ययन से वंचित रखा है। यदि वह ऐसा करता है तो वह कठोर अपराध का भागी बनेगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो वेदों से वंचित कर दिया। और उस टाइम मेन जो पढ़ाई होती थी वो वेदों की होती थी, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने की होती थी। लेकिन वैसा भी यहाँ पर मनु ने है ना जो गलत कर दिया। मनु ने यहाँ पर सीधा सीधा है ना जो शिक्षा से वंचित कर दिया या नहीं कर दिया, आप मन में सोचो। और यदि वो वेदों का अध्ययन कर लेता है, पढ़ाई कर लेता है, तो कठोर अपराध का भागी बनेगा। आप सोच सकते हो फ्रेंड्स कि यदि आपको अभी निरक्षक रख दिया जाए, पढ़ाई करने पर आपको अपराध समझा जाए, तो वो गलत है ना। देखो यदि वो वेदों का अध्ययन कर ले तो देखो यहाँ पर वेदों का अध्ययन करने पर दंड, क्या दंड है। मनु कहता है कि यदि शूद्र के कान में गलती से भी, यानी गलती से भी वेद का मंत्र पड़ जाए, यानी रास्ते में जा रहा है और उसके कानों में मंत्र पड़ जाए या सुन लिया और ब्राह्मण ने कुछ ने देख लिया ना, तो उसके कानों में, जिस कानों से उन्होंने वेदों को सुना है, उन कानों में पिघला हुआ शीशा डालकर दंडित किया जाना चाहिए। अब आप सोच सकते हो एक वेद का मंत्र अंदर जाने पर ही इतना दंडित किया जाता है, तो सोचो वो समाज शूद्र पर कितना अत्याचार करता होगा। आप सामने देख सकते हो फ्रेंड्स, चीज़ों को तराजू में तोल सकते हो। और ये व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है अब तो, क्योंकि शिक्षा जहाँ जहाँ पर पहुँच रही है वहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो रही हैं। आप सामने देख सकते हो वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू है और उसमें सभी को समानता का अधिकार दे रखा है। स्त्रियों के लिए स्थिति अच्छी हो गई। अब आप देखोगे फ्रेंड्स कि अब हमने जो 4 वर्ण पढ़े हैं उनके विभिन्न वर्णों के
परस्पर संबंध यानी इन चारों के बीच में संबंध क्या है? तो देखो ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वही बात आ रही है लेकिन थोड़ा अलग है। ब्राह्मणों को समाज में उचित स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि वह वेद यज्ञों से, प्राकृतिक शक्तियों से समाज की रक्षा करते हैं। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि ब्राह्मण जो है ना, उसको समाज में उच्च स्थान इसीलिए दिया गया है ताकि वेद और यज्ञ करते हैं, आप सब जानते हो वेद यज्ञ करते हैं ब्राह्मण। इससे जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, जो राक्षस हैं और अन्य शक्तियाँ हैं, उनसे समाज की रक्षा करता है। क्लियर हो गया? इसके बाद में क्षत्रिय अपनी भुजाओं के द्वारा समाज के लोगों की रक्षा करता है, इसलिए दूसरे स्थान पर रखा गया। भुजाओं के द्वारा समाज की रक्षा कर रहा है। यदि और कोई आक्रमण कर देगा तो समाज की रक्षा क्षत्रिय करेगा, क्योंकि उसकी भुजाओं में इतना दम है कि वो कर सकता है। ठीक है, इसलिए उसको दूसरा स्थान दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स वैश्य देखोगे आप कि समाज के लोगों के लिए अनाज का उत्पादन करता है, इसलिए तीसरे स्थान पर इस वैश्य को रखा है। इसके बाद में शूद्र अच्छे कार्य न करने के कारण सम्मान न देते हुए निम्न स्थान पर रखा गया है। यानी कितना भी अच्छा कार्य किया हो शूद्र ने, लेकिन उसको सम्मान नहीं दिया गया, निम्न स्थान पर रखा गया है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर सभी के अलग अलग कर्तव्य बांट रखे हैं और उससे समाज चल रहा है। एक सकारात्मक पॉइंट वर्ण व्यवस्था का ये देख सकते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। नकारात्मक में तो हमने देख लिया कि शूद्रों की स्थिति कितनी बिगाड़ दी, लेकिन सकारात्मक में यदि देखा जाए तो ये सभी कार्य यदि नहीं करेंगे, अलग अलग कार्य नहीं करेंगे सभी, तो समाज कैसे चलेगा? फिर समाज को व्यवस्थित रखने के तरीके से ये व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन एक कमी होने के कारण इस वर्ण व्यवस्था को गलत सिद्ध कर दिया गया। इसके बाद चौथा, शूद्रों व स्त्रियों के प्रति भेदभाव। यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बातें आएंगी और आप डिसाइड करना है कि मनु ने सही बोला या नहीं बोला। तो यहाँ पर देखो कि स्त्रियों के बारे में क्या बोल रहा है मनु स्त्रियों को समाज में स्वतंत्र स्थान देने के पक्ष में नहीं है। यहाँ पर वर्तमान में आप जो देख रहे हो ना, आप स्वतंत्रता ले रहे हो, जो लड़कियाँ स्कूटी चलाते हैं, बुलेट चलाती हैं, कोचिंगों में जाकर पढ़ती हैं, समाज में स्वतंत्र होकर खेल सकती हैं कुछ भी खेल, ऐसी स्वतंत्रता मनु नहीं देता है। मनु घर तक सीमित रखता है महिलाओं को। अब आगे देखो इनके क्या क्या बोलते हैं। मनु के अनुसार एक स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के, यानी मनु के अनुसार एक स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के तथा वृद्धा अवस्था में पुत्र के नियंत्रण व संरक्षण में रहना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आप इस चीज़ को वर्तमान में लागू कर सकते हो। ये चीज़ बिल्कुल सही है महिलाओं के लिए। मनु के अनुसार एक स्त्री को बाल्यावस्था में यानी बचपन में पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? रहती है। क्लियर है, ये बिल्कुल सही है। युवा अवस्था में उसकी शादी करते हैं तो पति के संरक्षण में चली जाती है और पति के संरक्षण में ही रहनी चाहिए। इसके बाद में वृद्धा अवस्था में पुत्र के संरक्षण में नियंत्रित व संरक्षण रहनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स ये चीज़ें बिल्कुल ही सही है, लेकिन आज ये चीज़ें बहुत ही कम यानी 70% लागू हो रही, 30% अपवाद मिलेंगे। बाल्यावस्था तक तो पिता के संरक्षण में रहते हैं, लेकिन युवा अवस्था में पति को छोड़कर भी दूसरों के साथ भाग जाती हैं महिलाएं। तो वो चीज़ें सही नहीं है। ये बिल्कुल सही दे रखा है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आगे की गारंटी नहीं लेता हूँ कि आगे क्या बोल रहा है मनु, उसका समर्थन मैं नहीं करूँगा। दूसरी, मनु मानता है कि ब्रह्मा ने स्त्रियों में ऐसे दुर्गुण को डाल कर भेजा है, यदि समाज में स्वतंत्र कर दिया जाए तो गंदे दोषों में लिप्त होकर समाज को भ्रष्ट कर सकती है। यानी मनु मानता है कि जो ब्रह्मा है उसने स्त्रियों में दुर्गुण डालकर भेजे हैं, यानी जन्म से ही दुर्गुण डाल के भेज दिया और
समाज में यदि उनको अब स्वतंत्र छोड़ दिया जाए ना, तो गंदे दोषों से लिप्त होकर समाज को भ्रष्ट कर सकती हैं, यानी समाज में गंदगी फैला सकती हैं। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स, आप मनु ने ये चीज़ें किसके लिए बोली है? हर महिला के लिए नहीं बोली है। जो महिलाएं, जो लड़कियां गलत समाज की धारा से विपरीत होकर कार्य कर रही हैं, उनके लिए है फ्रेंड्स। जो वैश्या प्रवृत्ति की आप देखते होंगे वो महिलाएं, और भी बहुत सारी महिलाएं, जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में देखोगे, ये भ्रष्ट करने का कार्य कर रही हैं समाज को। जो महिलाएं इन चीज़ों में भाग नहीं लेती, वो उन महिलाओं के बारे में मनु ने यहाँ पर नहीं बोला है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? इसके बाद में आगे चलते हैं। इसके बाद में मनु ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात बोली है। मनु, हाँ, स्त्रियों के बारे में मनु का मत है कि शादी होने के बाद ससुराल में स्त्री के मान सम्मान, धन, आभूषण आदि से खुश रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल अच्छी है मनु की, बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल अच्छी बात बोली है कि शादी होने के बाद में ससुराल में जाती है लड़की, स्त्री, उसका मान सम्मान होना चाहिए। उसको खिलौने की तरह यूज़ नहीं लेना चाहिए कि आप खिलौने की तरह उसको यूज रहे हो, उसकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे। धन यानी जो भी आभूषण है उससे खुश रखना चाहिए। जो लड़की जो भी मांगती है उसको वो चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए आदि, जिससे खुश रह सके वो, ताकि यदि वो खुश रहेगी तो परिवार को भी चलाएगी, परिवार खुशी से चल सकेगा। लेकिन जिस कुल में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उस कुल में देवता निवास नहीं करते। मनु साफ साफ कहता है कि यदि जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, उस घर में देवता नहीं निवास करते हैं, राक्षस निवास करते हैं। तो क्लियर ही हो रहा होगा कि मनु ने काफ़ी हद तक 70% बातें सही बोली हैं, लेकिन अपन उनको गलत ले लेते हैं। और यदि सही दृष्टिकोण आप देखोगे तो आप उसको सही पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आश्रम व्यवस्था। ठीक है, 5वां पॉइंट है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में मनु ने एक व्यक्ति के जीवन को 100 वर्ष का मानने यानी मानते हुए, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, मानते हुए कुल 4 आश्रमों में विभाजित किया है। यानी फ्रेंड्स, आप देखोगे कि जो पुराने जो लोग थे वो 100 वर्ष से ज़्यादा का जीवन यापन करते थे। उस समय के अनुसार है ना, जो मनु ने है ना, जो ये आश्रम व्यवस्था बांटी है 4 भागों में। वर्तमान में आप ये चीज़ लागू करोगे तो ये चीज़ लागू नहीं होगी, क्योंकि 100 वर्ष तो आजकल कोई जीता ही नहीं है, बहुत कम जी रहे हैं। आपकी जो पीढ़ी है, पुराने जो आदमी हैं, बूढ़े हैं, वो जी रहे हैं, लेकिन वर्तमान के जो मुश्किल ही जी हैं मेरे हिसाब से। तो 4 आश्रम हैं। देखो, ब्रह्मचर्य जो 0 से 25 वर्ष तक, यानी 25-25 वर्षों का डिवाइड कर रखा है। 25 यानी ब्रह्मचर्य। गृहस्थ आश्रम में, ये गृहस्थ प्लस आश्रम में, ठीक है, 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ आश्रम में 50 से 75 वर्ष तक, और संन्यास आश्रम में 75 से 100 वर्ष। ठीक है, तो टोटल 100 वर्ष हो गए। आगे बढ़ते हैं, क्लियर समझ में आ रहा होगा। मनु के अनुसार जो व्यक्ति इन 4 आश्रमों का पालन करता है तो उसकी मोक्ष होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी जो व्यक्ति इन 4 आश्रमों का पालन करता है, पहले ब्रह्मचर्य का, फिर गृहस्थ का, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, इनका यदि पालन करता है सही तरीके से, तो जब उसकी मृत्यु होगी तो उसको मोक्ष मिल जाएगी, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब ये जो 4 अपन आश्रम हमने देखे, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी इसकी भी होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ईजी है। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष। मनु के एक बालक को गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा व वेदों के अध्ययन पर जोर दिया है। इम्पोर्टेंट बात यह आ रही है कि आप देखोगे कि प्राचीन काल में गुरुकुल में जाते थे, और गुरुकुल में जाकर 100 शिक्षा प्राप्त करते थे, और उसमें क्या प्राप्त करते थे? वेदों का अध्ययन।
उनको करना होता था। इसके बाद में इस आश्रम में बालक को एक गुरु की सेवा करना, आदर करना। देखो, अब गुरु के आश्रम में रह रहा तो क्या गुरु की सेवा नहीं करेगा क्या? आज भी वो चीज़ें लागू होती हैं। हम स्कूल में पढ़ते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो गुरु का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वर्तमान में इतना सम्मान नहीं है जितना पहले था। आदर, गुरु के पहले उठ जाना, यानी गुरु के आश्रम में रह रहा तो गुरु के पहले उठ जाए। इसके बाद में भिक्षा लाना, यानी खाने के लिए भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता था। जीवों को न मारना, जो ब्रह्मचारी होता है वो जीवों को नहीं मारता है। इंद्रियों की काम वासना का दमन, यानी इंद्रियों की काम वासना का मतलब स्त्री के प्रति उसकी कामुकता नहीं होनी चाहिए। तपस्या करता रहे। क्रोध नहीं करे, लोभ नहीं करे। नाचना बजाना, देवी देवताओं की पूजा, यानी वो अपन करते हैं नाचना बजाना, ये उस अवस्था में नहीं है। अपन तो पढ़ते हैं तो नाच भी लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं, लोभ भी है अपन के अंदर, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं होता था। देवी देवताओं की पूजा करने का कार्य उसका होता था। पितरों की पूजा, यानी हमारे पापा यानी हमारे दादाजी यदि गुजर गए हैं तो वो पितर बन जाएंगे। हवन करना, ये तो मेन काम था शाम को। ध्यान, योग आदि पर जोर देने का परामर्श देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी यदि आप समझ कर लिखोगे कि उसकी दिनचर्या के बारे में बताया गया है कि गुरु यानी शिष्य सुबह उठकर क्या क्या कार्य करता है, शाम तक क्या क्या कार्य करता है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा आप देखते होंगे कि उसको नीचे ही सोना होता था और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में मनु ने इस आश्रम में गुरु के आश्रम में से घर आने के बाद विवाह करके अपनी पत्नी व बच्चों के साथ खुशी से जीवन यापन करने की सलाह देते हैं। फ्रेंड्स, ब्रह्मचर्य आश्रम में उसने पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली 25 वर्ष तक। यदि फ्रेंड्स अपन ब्रह्मचर्य आश्रम को अपना लेना अब, तो 25 वर्ष तो क्या 20 वर्ष में ही अपन का कैरियर बन जाए, लेकिन अपन 25 वर्ष की उम्र में ही वो पूरे कार्य कर लेते हैं जो गृहस्थ आश्रम में करने चाहिए। ठीक है, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर ले तो 25 वर्ष तक अपन का सारा हो जाए, सारा काम हो जाए, यानी सेट हो जाए लाइफ। गृहस्थ आश्रम में अब है ना, जो ब्रह्मचर्य आश्रम से निकल कर जब वो घर आएगा, अपने मम्मी पापा के घर आएगा, तो गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाएगा। मम्मी पापा उसकी शादी कर देंगे, तो यहाँ पर देखो विवाह कर देगा, और विवाह करने के बाद में उसकी पत्नी आएगी, फिर उसके बच्चे होंगे, उसके साथ वो जीवन यापन करने की सलाह इस गृहस्थ आश्रम में देते हैं। और गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे कार्य करने होते हैं। यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम, ये तीनों को पालन करना होता है। यानी धर्म का मतलब ये है कि धर्म के अनुसार आचरण करना होता है। कोई भी काम कर रहा है तो चोरी नहीं करे, डकैती नहीं करे, जो भी कार्य कर रहा है उसके कर्म अच्छे होने चाहिए धर्म के आधार पर। गलत कर्मों के द्वारा यदि पैसा उसने कमा लिया है और गृहस्थ जीवन चला रहा है तो वो सही नहीं होगा फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें हैं। फिर वानप्रस्थ आश्रम, इसमें शब्द से ही पता चल रहा है आपको कि वान यानी वन में प्रस्थान करना। 50 से 75 वर्ष की आयु, यानी गृहस्थ आश्रम के पूरे भोग लेने के बाद में, यानी पूरे स्वाद लेने के बाद में वो वन में प्रस्थान करेगा। और वन में प्रस्थान क्यों करना पड़ रहा है उसको? ताकि ये गृहस्थ आश्रम में जो भी उसने भोगा है ना, उसको त्याग सके। इस वानप्रस्थ आश्रम में वो जाएगा, वन में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलेगा। कठिनाइयों में आप देखोगे फ्रेंड्स कि वहाँ पर आप वो जाएगा तो पैदल उसको जाना पड़ेगा, उसको नीचे सोना पड़ेगा, कंदमूल खाना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत कठिन प्रयास करना होगा उसको जंगल में, ताकि उसने जो सुख सुविधाएं भोगी हैं उनका जो वो आदी हो चुका था गृहस्थ आश्रम में, उनको त्याग सके। इसमें अपने शरीर को पवित्र करने का प्रयास करेगा फ्रेंड्स। और क्यों करने का प्रयास कर रहा है वो अपने शरीर को पवित्र? ताकि वो अगले आश्रम में जा सके, यानी संन्यास आश्रम में जा सके। और संन्यास आश्रम में क्या है? एक ही मार्ग है, मोक्ष प्राप्त करना।
एक ही मार्ग है मोक्ष प्राप्त करना। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें तो फ्रेंड्स वो अपने परिवार से भी मिल सकता है, कभी कभी वो घर भी जाकर आ सकता है वन से निकलकर। इसमें वो अपने आप को पवित्र कर लेता है, जो भी उसकी कठिनाइयाँ हैं, जो भी उसके शरीर में आदी हो चुका है बहुत सारी चीज़ों का, उससे वो छुटकारा पा सकता है मोह माया से। उसके बाद में इस आश्रम में आते ही उसको घर परिवार सब कुछ छोड़ना होगा, वो घर भी नहीं जा सकता और वो ध्यान, बस ध्यान 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 बस यही करेगा वो, और वो मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।